हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन। और मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और ख़ास वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का जो फार्म है भरते टाइम कुछ कॉमन एरर्स अपीयर हो रहे हैं। वो कॉमन एरर्स क्या क्या हैं उसमें एक तो है एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डाटा डिड नॉट मैच। एक तो ये कॉमन एरर है जो फॉर्म भरते टाइम आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। दूसरा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अपडेटेड फैमिली। तीसरा एरर है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फैमिली आईडी। और चौथा एरर है रेजिडेंशियल ऑथेंटिकेशन फेल्ड। एंड पांचवा एरर है अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ये 5 एरर हैं जो कॉमन एरर है जो फार्म भरते टाइम आ रहे हैं। आप इन एरर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं और अपना फार्म कंप्लीट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मेरा ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखते रहिए। ये सारे एरर्स मैं आपको रिमूव करके अपनी प्रोफाइल पे आपको दिखाऊंगा आप कैसे ये फार्म जो है ना भर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। और तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट जो एरर आ रहा है उसके बारे में। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल एंटर करी है और उसका अभी मैं अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने इसका फार्म पहले भरा था और फार्म भरने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाया, किसी कारण से मुझे लॉग आउट करना पड़ गया। तो उसके बाद मैंने ये पेज पूरा कर लिया था और आगे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन दोबारा जब मैं यहाँ पर आऊँगा सेकेंड टाइम और उसके बाद जब मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर दूंगा तो ये मैसेज आएगा अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से मौजूद है। अब दोस्तों इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको ये कॉमन एरर सभी को आ रहा है, आपको पता है। तो मैं पूरी आपकी मदद करूँगा, आपको बताऊँगा ये आप जो है ना इस फार्म को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो करना होगा पूरे स्टेप्स में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए मेरे वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस एरर का समाधान कर सकते हैं। ये देखिए सेम टू सेम आपने वही अकाउंट नंबर जो है ना यहाँ पर देना है, दूसरा अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। उसी अकाउंट नंबर को देने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपना प्रोफाइल को जो है ना ओपन कर लीजिए। प्रोफाइल को ओपन करके आपने जो पहले अकाउंट नंबर दिया है वही अकाउंट नंबर उसी कैंडिडेट का सेम टू सेम सारी चीज़ें वही भर लेनी है। और भरने के बाद जो अकाउंट नंबर आप दे रहे हैं उसके आगे आपने ज़ीरो फिक्स करनी है। तो दोस्तों घबराइएगा मत, अगर आप ज़ीरो फिक्स करेंगे तो आपके अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अकाउंट नंबर सेम टू सेम आपका आगे जाके वही आने वाला है जो आपने पहले फिलअप किया था। वो ज़ीरो भी आपके अकाउंट में अपीयर नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों देखिए मैंने लॉग आउट किया प्रोफाइल को, दोबारा से मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके और मैं सेव करूँगा, सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद ये देखिए इस कैंडिडेट का अकाउंट नंबर मैं वही अकाउंट नंबर देने वाला हूँ जो पहले मैंने दिया था, लेकिन उस अकाउंट नंबर के आगे सिर्फ मैंने ज़ीरो फिक्स करनी है। और ज़ीरो फिक्स करके मैं उस अकाउंट नंबर को डालूँगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है। ये देखिए यहाँ पर मुखिया का अकाउंट जब आप देते हैं तो मुखिया के अकाउंट में ही ये एरर आता है, अन्य किसी के में एरर नहीं आता, क्योंकि मुखिया के अकाउंट में ही पैसे आने। ये देखिए मैंने दोबारा से वही अकाउंट नंबर डाला तो सेम टू सेम वही एरर आपको शो हो रहा है। अभी मैं दूसरे कन्फर्म में डाल के दिखा देता हूँ। अगर कन्फर्म में डालने से पहले आपको अकाउंट नंबर का पहला कॉलम फिलअप करना होगा। अभी मैं उस अकाउंट नंबर के आगे ज़ीरो फिक्स करके यहाँ पर डालने वाला हूँ। देखिए मैं ज़ीरो फिक्स करके 080 करके और मैंने ये अकाउंट नंबर टाइप किया और उसके बाद मैं कैश पे क्लिक करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों आपका ये अकाउंट नंबर ले रहा है, सेव हो गया है। और एक और बात यहाँ पर देखने लायक है कि जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे दोस्तों तो आपका सेम टू सेम वही पिछला अकाउंट नंबर ही यहाँ पर शो करेगा, ज़ीरो भी शो नहीं करेगा आपका। तो ये एरर है जो कॉमन एरर आ रहा है। तो आप इस एरर को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने फार्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अकाउंट नंबर का जो एरर था वो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। अभी दूसरे एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि मैं आपके सभी एरर्स का सॉल्यूशन कर सकूं। अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मैं दूंगा। जो नेक्स्ट एरर है बेसिक एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डाटा डिड नॉट मैच। इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं और आपने जो डिटेल भरी हैं वो डिटेल्स डिफरेंट हैं। दोस्तों प्रॉब्लम देखिए कहाँ पर आती है, जो कस्टमर होता है वो हमारे को जो आधार कार्ड देता है उसमें डिटेल्स जो लिखी होती है उसको देख के ही हम जो है ना डिटेल भरते हैं, लेकिन रियल में जो आधार कार्ड की वेबसाइट पर जो डाटा अवेलेबल होता है उसमें कैंडिडेट का नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको दोस्तों दोबारा से कैंडिडेट का आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और उस आधार कार्ड में आप देखिए डाटा डिफरेंट मिलेगा, और जब आप डाटा सही डालेंगे, जो डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड है उससे देख के आप डाटा डालेंगे, तो दोस्तों ये एरर आपका टोटली रिमूव हो जाएगा। आप करके देखिए, हालांकि मैंने किया हुआ है और मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ इसका, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बाय पिक्चर और इसको वैसे समझाने के लिए आपको इसका मैंने वैसे बता दिया है। तो दोस्तों नया आधार कार्ड, जिसकी भी प्रॉब्लम ये आ रही है, उस कैंडिडेट का नया आधार कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसमें जो डिटेल्स हैं वो देखिए, वो अलग मिलेंगी, जो आपको आपके पास फ़िलहाल जो आधार कार्ड है उससे अलग मिलेंगी, और सही जब डिटेल डलेंगी तो ये एरर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ फिर से। चलिए नेक्स्ट एरर की बात कर लेते हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अपडेटेड फैमिली। इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर फ़िलहाल फैमिली आईडी में दे रहे हैं वो किसी और फैमिली आईडी में पहले से अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको जिस टाइम पे फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर आप देते हैं उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आप हर फैमिली को एक नया नंबर अलॉट करेंगे फैमिली आईडी के लिए। फैमिली आईडी जितनी भी बन रही हैं सभी फैमिली आईडीज़ का नंबर अलग होना चाहिए। वो बात अलग है कि मान लीजिए एक परिवार में 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं और उनकी 3 फैमिली आईडी अगर आप बना रहे हैं तो तीनों के मोबाइल नंबर आपको अलग देने पड़ेंगे, और आधार कार्ड में उनका तीनों का मोबाइल नंबर एक ही हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। आधार नंबर उस एक मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे फैमिली आईडी क्रिएट करते हैं तो तीनों की फैमिली आईडीज़ के लिए आपको मोबाइल नंबर उनके अलग देने होंगे। आपका ये प्रॉब्लम भी रिसोल्व हो जाएगा। रेजिडेंशियल ऑथेंटिकेशन फेल्ड का जो एरर है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन एरर है, ये कुछ नहीं है। जैसे अगर ये आ जाता है तो आप इसको ओके करके, और जिस टाइम पे केवाईसी आप करते हैं उस टाइम पे ये एरर आता है, आप इसको ओके करके और दोबारा से केवाईसी करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके कैंडिडेट के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है और उसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं जाता है तो दोबारा से हिस्ट्री क्लीन करके आप इसको रिफ़्रेश करके रीलॉगिन करके आप करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये एरर एक कॉमन एरर है जो कि आसानी से रिमूव हो सकता है। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है आपका जो आधार नंबर आप सर्च कर रहे हैं या जो आधार नंबर, जिस आधार नंबर से आप फैमिली आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आधार नंबर पहले से किसी फैमिली आईडी में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर फैमिली आईडी में जिस टाइम पे एंटर करते हैं तो उस टाइम पे आप नो की बजाय जिस टाइम पे आप क्लिक करते हैं उस टाइम पे इस आधार नंबर से आप जो है ना सर्च कीजिए, फैमिली आईडी को नो कीजिए कि मेरे पास फैमिली आईडी अवेलेबल नहीं है। नो करके वहाँ पर सर्च बॉक्स आता है, सर्च बॉक्स में आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही पहले वहाँ पर इनकी फैमिली आईडी शो कर देगा। फैमिली आईडी शो करने के बाद आप इसको उस फैमिली आईडी से आप इसका आधार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके और फिर इसकी आप फैमिली आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकें। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।